दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे एक छुटपगलू मोटका छोटकों की दुनिया में जाता है और वहां पर एक हीरो बन जाता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोटका गुलिवर अपने न्यूयॉर्क के छोटे से अपार्टमेंट में सोकर उठता है। फिर वो शावर में नंगा होकर गाना गाता है। गुलिवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। वो उस दिन एक नए एम्प्लॉय डैन से मिलता है। मोटका असल में उसका बॉस होता है। जैसे ही दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, मोटका अपनी पसंदीदा औरत डार्सी को देखता है। मोटका की ठरक उसके प्रति बहुत सालों से ही है और कभी उसे बता नहीं पाया। बाद में डैन बोलता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है और अब वो नया बॉस है, जबकि मोटका वहां सालों से काम कर रहा होता है। डैन बोलता है कि तू बात करने से डरता है और हमेशा इधर ही रहेगा। दुखी मोटका जाते समय डार्सी को काम करते हुए देखता है और सोचता है कि आज मैं इसको ILU बोलूंगा, और मोटका डर कर पलटी मार लेता है और एक रैंडम कागज का टुकड़ा उठा के निकल लेता है। तभी डार्सी पेपर देख कर पूछती है, क्या तुम एक ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट में अप्लाई करना चाहोगे? नर्वस होकर वो हाँ बोल देता है, पर उसे एक ट्रेवल ब्लॉग लिखना होगा। घर पर वह ब्लॉग खुद से लिखने के बजाय गूगल से छाप देता है। जब वो ब्लॉग डार्सी को दिखाता है तो डार्सी को लगता है कि उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं और उसे एक नया टास्क देती है। टास्क ये होता है कि उसे बरमूडा ट्रायंगल जाना होगा और उधर रहस्यमय तरीके से गायब हुए जहाजों के बारे में लिखना होगा। छुटपगलू गुलिवर हाँ बोलता है। डार्सी उसके लिए जहाज का इंतजाम करती है। अगले दिन मोटका बरमूडा जाता है, जहाँ उसे एक आदमी लेने आता है। वह उसे बोट ले जाता है और उसे चलाना सिखाता है। मोटका को लगता है कि ये काफी आसान है क्योंकि बोट ऑटोमेटिक है। मोटका अकेले बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल लेता है। पहले पहले तो उसे मजा आ रहा होता है। वह एक रोबोट मैगजीन पढ़ता है और बहुत सारा कोक पीता है। मोटका फिर सो जाता है। कुछ देर बाद वो उठकर देखता है कि एक बहुत बड़ी लहर उसके पास आ रही है। मोटका की फट जाती है और जल्दी एक लाइफ जैकेट पहन लेता है। बोट हिलने लगती है। गुलिवर मुड़ के देखता है कि एक बहुत बड़ा टोर्नेडो उसके पास आ रहा है। उसकी ओर फट जाती है। मोटका और उसकी नाव को टोर्नेडो अपने पास खींच लेता है और वह अंदर गिर जाता है। सब काला हो जाता है। मोटका जब अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो हिल नहीं पा रहा। वो नीचे देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि कुछ छोटे लोग उसके स्तन पर खड़े हैं। उनका बोलता है कि उसका नाम एडवर्डियन ऑफ द लिलिपुट है। फिर हम देख पाते हैं कि बहुत सारे छोटे लोगों ने मोटे को घेर रखा है। उन्होंने उसे छोटी रस्सियों और लकड़ियों से बांध रखा है। एडवर्ड उसे एक राक्षस बुलाता है। गुलिवर चिल्लाता है और आसानी से खुद को छुड़ा लेता है। उसको लगता है कि वह सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद करता है। एडवर्ड उस पर हमला करने बोलता है। सैनिक उसकी पैंट को हुक से खींचते हैं और उसे गिरा देते हैं। जब होश में आता है, वह खुद को एक लकड़ी की गाड़ी में पाता है जिसे राजघर में ले जाया जाता है और राजा थियोडोर के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा की बेटी राजकुमारी मैरी मोटके पर दया खाती है और एडवर्ड से पूछती है कि क्या यह सब करना जरूरी है। एडवर्ड बोलता है कि मोटका असल में एक स्पाई है जो दूसरे राज्य से आया। मोटका आखिरकार राजा से पूछता है कि वह कहाँ है। राजा का सेक्रेटरी जेम्स उसे बोलता है कि वह दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में है। मोटका को लगता है कि यह कोई प्रैंक है और कैमरामैन को सामने आने बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोटके को कैद कर लिया गया है। वह एक अच्छे कैदी होरेशियो से मिलता है जिसको एडवर्ड ने उम्र कैद की सजा दी थी क्योंकि वह राजकुमारी मैरी को पसंद करता था। एडवर्ड वहां आता है और दोनों को उसे फालतू गांड बुलाते हुए सुन लेता है। एडवर्ड को गुस्सा आता है और मोटके को उम्र भर की सजा देने की धमकी देता है। तो मोटका बोलता है कि फालतू गांड का मतलब एक हिम्मती व्यक्ति होता है। ये सुनकर एडवर्ड खुश हो जाता है और दोनों को खेत में मजदूरी करवाने ले जाता है। तभी घंटी की आवाज बजती है और हम देख पाते हैं कि दुश्मनों ने हमला शुरू कर दिया है। वो प्रिंसेस मैरी को अगवा करना चाहते हैं और महल में आग लगा दी है। एडवर्ड पैलेस में सबको बोलता है कि वो प्रिंसेस को न बचाए क्योंकि प्रिंसेस को सिर्फ वही बचाएगा। होरेशियो तभी मोटके की मदद मांगता है क्योंकि एडवर्ड समय पर उसे बचा नहीं पाएगा। मोटका आसानी से दुश्मनों को हराता है और राजकुमारी को बचाता है और हम देखते हैं कि राजा और उसका सेक्रेटरी आग में फंस चुके हैं। मोटका जल्दी जल्दी बिल्डिंग में मूत्र विसर्जन करता है। जब वह आग को रोककर राजा को बचा लेता है तब हर कोई उसके लिए ताली बजाता है। राजा उसे और होरेशियो को कैद से मुक्त करता है और मोटके का शुक्रिया अदा करता है। राजा सबको दावत पर बुलाता है ताकि जश्न मना सके। एडवर्ड ये देख के आग बबूला होता है क्योंकि किसी और को शाबाशी मिल रही है। राजा मोटके से पूछता है कि वह कहाँ से है। मोटका बोलता है कि वह मैनहट्टन से है। सबको लगता है कि मोटका वहाँ का राष्ट्रपति है क्योंकि वह बहुत बहादुर है। मोटके को अपनी जिंदगी में पहली बार एक हीरो जैसा फील हो रहा था, इसीलिए वह झूठ बोलता है कि उसे मैनहट्टन पे राष्ट्रपति कमाल बुलाते थे। सब इसे सच मान लेते हैं सिवाय एडवर्ड के। अगले दिन लिलीपुट के वासी मोटके के लिए बहुत बड़ा घर बनाते हैं जो उसके न्यूयॉर्क के घर से बहुत अच्छा था। फिर मोटका एक थिएटर बनाने बोलता है जिसमें सब आ सके। फिर वह उन्हें टाइटैनिक दिखाता है और बोलता है कि यह उसके जीवन की कहानी है। सबके सब मोटके की कहानी सुनकर हैरत अंगेज रह जाते हैं। एडवर्ड वहीं था और उसकी गांड पहले से भी ज्यादा जल रही थी।
फिर होरेशियो मोटके से मदद मांगता है ताकि राजकुमारी को इम्प्रेस कर सके और मोटका हाँ बोलता है। पैलेस में मोटका होरेशियो को गाना गाने में मदद करता है। आखिरकार राजकुमारी भी होरेशियो के प्यार में पड़ जाती है। फिर उसे एडवर्ड बुला लेता है। दरअसल राजकुमारी और एडवर्ड की शादी तय है, पर राजकुमारी एडवर्ड को अच्छे से जानती नहीं और उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि मोटके का बोट लिलीपुटों को मिल गया है। मोटका आकर देखता है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा है। डार्सी ने उसे 12 वॉइस मैसेजेस भेजे हैं और उसे ये भी पता है कि मोटके ने ब्लॉग छाप के लिखा था, इसलिए डार्सी को अभी बर्मुडा ट्रायंगल के रिसर्च के लिए खुद ही आना पड़ेगा। मोटका सोचता है कि वह न्यूयॉर्क जाके डार्सी को नहीं संभाल पाएगा, तो वह लिलीपुट में ही रहने का निर्णय लेता है। एडवर्ड को यह निर्णय पसंद नहीं आता और राजा को कहता है कि उसे मोटके पर शक है। राजा बोलता है कि उसे मोटके पर भरोसा है और एडवर्ड को जाने बोलता है। राजा मोटके को नया जनरल बनाता है। गुस्से की आग में जलता हुआ एडवर्ड लिलीपुट के डिफेंस सिस्टम को गिरा देता है और दुश्मनों के लिए हमला करना आसान हो जाता है। दुश्मन ये सब देख लेते हैं और जल्दी हमला करने का निर्णय लेते हैं। वह पानी से राज्य में आते हैं और तोपों की बरसात करते हैं। अब ये मोटके की जिम्मेदारी है कि वह दुश्मनों को रोके। डरते हुए मोटका पानी में उतरता है और हर तरफ पानी छिड़कने लग जाता है। तोपें उस पर काम नहीं करती हैं क्योंकि उसके पास चर्बी बहुत है। आखिर में वह दुश्मनों को हरा देता है और लिलीपुट का रक्षक बन जाता है। लिलीपुट के लोग मोटके की सभी ख्वाहिश पूरी करते हैं। वे उसके लिए न्यूयॉर्क का एक मॉडल बनाते हैं ताकि उसे घर जैसा लगे। यहाँ तक कि वह मोटके के लिए अपना हुलिया भी बदल लेते हैं। सैनिक उसके बाल काटते हैं और उसे मालिश करते हैं। एक रात एडवर्ड राजकुमारी के रूम जाता है और बोलता है कि वह कभी भी आ सकता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। राजकुमारी उसे बोलती है कि वह उससे प्यार नहीं करती और जाने बोलती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन के राजा से मदद मांगता है। एडवर्ड के लोगों के पास मोटके की रोबोट वाली किताब है। राजा बोलता है कि वो रोबोट बना के मोटके को हराने में उसकी मदद करेगा। एक दिन जब मोटका न्यूयॉर्क के मॉडल में होता है, अचानक घंटी बजती है, ये दर्शाते हुए कि घुसपैठी आ गए हैं। मोटका तैयार हो जाता है कि छोटे लोगों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अपने सामने एक बड़ा रोबोट देखता है जिसे एडवर्ड चला रहा होता है। एडवर्ड उसे चुनौती देता है और मोटका चुनौती स्वीकार कर लेता है। वो रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, पर रोबोट हिलता भी नहीं। रोबोट मोटके को जांघिए से उठाता है और उसे हार मानने के लिए मजबूर करता है। मोटका सबको बोलता है कि उसने जो भी कहा था सब एक झूठ है। राजा और राजकुमारी ये सब सुनकर नाराज हो जाते हैं। एडवर्ड मोटके को सजा के तौर पर एक फॉरबिडन आइलैंड भेजता है। उधर मोटके को एक बहुत बड़ी लड़की उठा लेती है। असल में यह आइलैंड जायंट्स का घर है। लड़की को लगता है कि मोटका एक खिलौना है और उसे एक बारबी घर में रखती है और उसे पिंक कपड़े पहनाती है। फिर हम देखते हैं कि लिलीपुट में डार्सी को भी पकड़ लिया गया है। मोटके ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी रानी है और एडवर्ड उसे कैद कर लेता है। वो जेल में राजा और उसकी रानी से मिलती है, जिन्हें मोटके के जाने के बाद कैद कर लिया गया था। होरेशियो यह सब देखकर निर्णय लेता है कि वो फॉरबिडन आइलैंड जाएगा ताकि मोटके को वापस ला सके। वह इस आइलैंड पर और भी छोटा है और किसी तरह मोटके तक पहुंच जाता है। लड़की के डॉल हाउस में एक पायलट का कंकाल होता है जिसका पैराशूट मोटका इस्तेमाल करके लिलीपुट पहुंचता है। वो सबसे पहले डार्सी से मिलता है और उसे कहता है कि वह उसे पसंद करता है। वो उसे ब्लॉग छापने के लिए माफ करती है और उसके प्रति आकर्षित होती है। इस बार वह वाकई में लिलीपुट की मदद करना चाहता है, न कि बस अपनी हिम्मत दिखाना चाहता है। मोटका एडवर्ड को लड़ने की चुनौती देता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने खड़े हैं। मोटका बोलता है कि अगर एडवर्ड हारा तो राजा को उसका राज्य वापस कर दें, लेकिन अगर वो जीता तो एडवर्ड पूरे राज्य को खत्म कर सकता है। दोनों लड़ते हैं पर एडवर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है। होरेशियो भागता हुआ रोबोट के अंदर घुसता है। वो रोबोट की बत्ती गुल कर देता है। मोटका फिर आसानी से उसे हरा देता है और सब खुश हो जाते हैं। डार्सी भी जश्न मनाती है। होरेशियो की हिम्मत देखकर उसकी और राजकुमारी की शादी फिक्स हो जाती है। दोनों पप्पी लेते हैं। तभी बौखलाया हुआ एडवर्ड राजकुमारी को पकड़ लेता है और इस बार फाइनली राजकुमारी गुस्से में आकर पागल एडवर्ड को मारने लगती है। डार्सी तभी पहली बार मोटके को चुम्मी देती है। दुश्मन राजा और थियोडोर फिर से झगड़ा शुरू करने वाले होते हैं। तभी मोटका उन्हें रोकता है। उन दोनों आइलैंड्स के बीच में समझौता करवाता है। फिर मोटका और डार्सी न्यूयॉर्क सिटी वापस चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि मोटके ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब एक ट्रेवल राइटर है। वह और डार्सी खुश हैं। मोटके ने अभी एक ट्रेवल असाइनमेंट खत्म किया। दोनों हाथ पकड़ के चले जाते हैं और पिक्चर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हंसी मजाक चलते रहे। धन्यवाद।